अपना पल्ला झाड़ने के लिए अम्मी कह रही है, है बेटा इसी से दिन रात बात करते रहा करो, तुम्हारा मन लगा रहेगा, नीचे मत आया करो हमें परेशान करने के लिए। अब तो तुम्हारे पास अलग सा बेटी है ना, वो पर्दे खोल देती है, पंखे बंद कर देती है, चला देती है। और चालू क्या कहती है, और ये 36 साल की औरत क्या कह रही है, बच्चे ऐसे काम करते तो चलो समझ में था, कहती है एलेक्सा मर जाओ। तो उन्होंने भी कह दिया शुभ शुभ बोलो। भाई एक मशीन तक को पता है कि ये गलत चीज़ है, गलत वर्ड है, इसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 36 साल की इस औरत को नहीं पता कि कब क्या किस टाइम पर कैसे बोलना चाहिए। और रही बात अम्मी की, अम्मी अगर एलेक्सा सामने होती ना, गीली चुम्मी दिए बिना नहीं रुकने वाली थी भाई, जितना उनको लाड प्यार आ रहा था। और क्या बकवास करे थे, बड़ा इफ्तार है हमारे यहाँ, बड़ा इफ्तार है आज, पूरे परिवार का इफ्तार है। पूरे परिवार का इफ्तार तो आपने 2-3 बार ऐसा कर लिया है, आज कौन सी नई बड़ी बात होगी, क्योंकि भाई भाभी प्लस भाभी की मम्मी जो शामिल हो गई थी, तभी तो इतने अच्छे रिश्ते हैं इनके यहाँ पे। कोई किसी के यहाँ पे फ्लोर पे बिना इजाजत के नहीं जाता, बिना काम के नहीं जाता। और पिछले व्लॉग में, जनाब के पिछले व्लॉग में, जो अम्मी का सूट स्काई ब्लू कलर का लखनवी सूट दिखा रहे थे, अम्मी तो पहन के बैठ भी गई भाई उसको। ना अल्लाह जाने वही है या सेम है, और सेम है तो मैडम को लाने की जरूरत ही क्या थी, बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम। उन्होंने अम्मी के चलने नहीं दी, या अम्मी को इतनी हविस हो रही थी कि सेम पैटर्न का सेम कलर का दूसरा सूट भी ले लिया अगर फ्री में मिल रहा था तो। और सूट से याद आया, ये देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये वो सूट है जो वो मैडम बता रही थी कि वो अम्मी के लिए लेकर आए हैं। एक अम्मी का ये है लखनवी, एक ये है, एक ये है, 3-3 सूट लेकर आई हैं। और अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये अम्मी पहन कर बैठी हुई है सेम डिक्टो। और भाई सूट से याद आया कि पिछली बार इन्होंने भरम दादा को, भिक्कू दादा को, इनको सबको कुर्ते पजामे पहनाए थे, और मेरे ख्याल से शायद चंगू मंगू को भी बनाए थे। अब चंगू मंगू का तो मुझे 100% याद नहीं है, पर धर्म दादा का इनका जरूर बनाया था। प्लस इनके जो वो हैं पापा के केयर टेकर हैं, उनके लिए भी 2-2 कुर्ते पजामे बनाए थे। इवन इन्होंने शादी में भी बनाए थे सबके टोटल। और इतना ही फैमिली मेंबर समझते हो तो भैया एक जो है उसका भी बना लेते, शीतल पीतल का भी बना लेते। उनको क्यों छोड़ दिया, क्या ईद के मौके पे उनको फैमिली नहीं समझते हो, इतना काम लेते हो। रुखसाना बाजी को कपड़े बन सकते हैं तो क्या बिकू निक्कू को कपड़े नहीं बन सकते। अब मैडम ऐसी सोच की हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां से मैंने कहा था ना कि वो बर्तन भांडे बेचने के लिए गई थी, तो वहीं से शुरू किया। फ्रेंड्स हम आए थे यहाँ पे एक रील शूट करने के लिए, तो रील शूट हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ से ही व्लॉग ने शुरुआत करी है, और यहाँ से व्लॉग शुरुआत करके और अब सीधा पहुंच गई भाई भाभी के घर में। और मैंने क्या कहा था, दिखाएगी नहीं है, बड़ी चालू है। और वहां बैठ के चुपके चुपके से खा रही थी गिलहरी की तरह। एक्चुअली गिलहरी तो नहीं कहूंगी मैं, इसको ऊद बुलाऊ कहूंगी, क्योंकि अब तो ये ऊद बुलाऊ जितनी लगती है। ऐसे बैठ के खा रही थी एक हाथ में। तो आपने अगर गौर फरमाया होगा तो देखो, अपनी समझ से भरम दादा ने जो स्टूल होता है, वो पफ स्टूल टाइप का जो होता है, वो खिसका के लेकर आए कि इस पे प्लेट रख के आराम से खा लो, क्योंकि अपने टमी की वजह से वो सही से प्लेट लेके बैठ नहीं पा रही थी उस सोफा पे, वो जो सिंगल सोफा है। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं यहाँ पे स्टर्लिंग टूल प्लाजा, और यहाँ पे जो है ना एक एग्जीबिशन लगी है जो कि दिल्ली से आए हैं। और भाई इन्होंने दिल्ली के बर्तन जो है इतने पसंद करे। भाई दिल्ली कभी आजाद मार्केट आओ तो सही, एक से एक वैरायटी ना मिले, एक से एक लग्जरियस आपको क्रॉकरी ना मिले तो कहना। तो रील शूट हो गई है, उसके बाद जा रहे हैं हम अपने घर, और इफ्तार का टाइम हो रहा है तो चलो कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। और वहीं बैठ के हम सबके जहाँ का स्वागत में, वो सब स्वागत जो है ना वही गाड़ी में बैठ कर करते रहते, ड्राइवर को पीछे बिठा के। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग बेवकूफ हैं क्या, क्यों किसी को रोजे में परेशान कर रहे हो। अगर आप उससे काम नहीं ले रहे हो तो क्यों उसको थका रहे हो, भाई क्यों परेशान कर रहे हो। या तो वो ड्राइवर हैं तो उनसे कम से कम ड्राइविंग कराओ और खुद पीछे बैठो आराम से, और अगर नहीं करा रहे तो कम से कम उसको रिलैक्स दे दो रोजे में। पर नहीं भाई, अगर एक आध दिन की छुट्टी दे देंगे तो पैसे काट लेंगे, ऐसी ओछी हो आदत के हैं ये दोनों लोग। याद है इनकी गाड़ी जब वो कलर होने के लिए गई थी या ठीक होने के लिए गई थी, तो 10 दिन लगा दिए, तो 10 दिन वो रेगुलर ड्यूटी पे आ रहे थे, तो घर के इधर उधर के काम करवाए जा रहे थे उनसे। तो क्या कहते हैं, इनके मजे आ रहे हैं, इनको काम नहीं हो रहा। वो रोज आते थे हाजिरी लगाने के लिए, ऐसे नहीं है कि वो 10 दिन अपने घर बैठ गए थे। तो फ्रेंड्स वो जहाँ हम एग्जीबिशन में गए थे ना, वो दिल्ली से आए हुए हैं, तो सब उम्मीद लगाते हैं। और देखो हमारा लक देखो कितना साथ दे रहा है कि हमें जो पैसा ही पैसा हो रहा है चारों तरफ। हमारा जो है 5 उंगली घी में और सर हमारा कढ़ाई में है। क्यों? क्योंकि अब हमें इतने प्रमोशन मिल रहे हैं। लोग बाहर से आए हुए थे दिल्ली से, और हमने सोचा चलो उनका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। तुम्हारा तो भला होगा, क्योंकि तुम सिर्फ बर्तनों पे तो मानी नहीं होंगी, 1-2 लाख रुपए तुमने लिए होंगे उनसे प्रमोशन के लिए। अब एक बात बताओ, मीरा रोड पे कोई बीच मुंबई से या कहीं पूरी मुंबई से या पूना से या
कहीं भी शहर से कोई मीरा रोड ही जाएगा क्रॉकरी लेने के लिए, तो बेचारों की कितनी सेल हो जाएगी। इतना तो तुम्हें प्रमोशन के लिए पैसे ही दे दिए होंगे उन्होंने। तो फ्रेंड्स एकदम से जैसे हमने कैमरा ऑन करा, फटाक से हमें दुपट्टा सर पे लेना पड़ा। फ्रेंड्स हमने इफ्तार के बाद आज कुछ शूट नहीं करा था क्योंकि हम थक गए थे फ्रेंड्स। अब चल रहे हैं ऊपर, आना ऊपर। हाँ आते नहीं हो तुम लोग ऊपर। खाला को ये टोन मार के जा रही है कि तुम पिज्जा तो आती है, तो इसका मतलब पिज्जा को तो कह नहीं रही है। खाला को कहती आते नहीं हो तुम ऊपर। जब तूने काम वाली रख रखी है तो वो दूसरे काम वाले की जरूरत क्या है तुझे। और फ्रेंड्स जब हम नीचे थे तो हमारा लिपस्टिक का कलर कुछ और था, और जैसे ही हम अपने घर पहुंचे भाई भाभी के घर से होने के बाद, मतलब वहां पे हमने खा पी लिया, उसके बाद भी हमारी लिपस्टिक चेंज हो गई। मतलब हमारे लिपस्टिक कम नहीं हुई, कलर चेंज हो गया और डार्क कलर हो गया। और हम भाई भाभी क्या गए थे, हमने कुछ शूट नहीं किया। फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मैं गजनी होती जा रही हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और खासतौर से व्लॉग बनाना भी भूल जाती हूँ। मैं व्लॉग बनाना भूल रही हूँ और मन भी नहीं कर रहा। और फ्रेंड्स और ये देखो भाभी आई थी कपड़े लेने के, वो आपने भाभी के व्लॉग में देख लिया होगा। भाभी के व्लॉग में हमने वहाँ जमीन पर फैले हुए पड़े हुए देखे थे, तुम्हें देने कौन आया वो तो तुमने दिखाया ही नहीं। फिर हमने सोचा कुछ तो बना, आप लोग इंतजार करते, कौन इंतजार करता है भाई। तो वो जो है ना सिलने के लिए जमील भाई के पास डालने के लिए ले गई है, और हमने सोचा एक सूट हम रख लेते हैं, कुछ सूट हम अपने टेलर को भी दे देंगे। फ्रेंड्स पिछले व्लॉग में हमने बताया था, फ्रेंड्स ऐसा होता है क्या, कमर में दर्द होता है क्या, मेरे को ना मैं देख रही हूँ 2 दिन से मुझे कमर में दर्द हो रहा है, क्या होता है क्या, बताना प्लीज। और फ्रेंड्स इस व्लॉग में हम बता रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, क्या ऐसा होता है, क्या होता है, तो प्लीज कमेंट में बताना क्या मुझे भी गर्मी लग रही है या आपको भी गर्मी लगती थी। देखा इंगेजिंग बढ़ाने के लिए कैसे कैसे मैं सवाल पूछती हूँ। कोई कहता है किसी को ठंड लगती है, किसी को गर्मी लगती है। नहीं भाई सबको गर्मी ही लगती है, और प्रेगनेंसी में वाकई में गर्मी लगती है। और मेरा बेटा तो मई में हुआ था 15 मई को, और आपको पता है सी सेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिससे कि अंदर के टाँके सूखें, तो उनके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, और उनसे और ज़्यादा गर्मी लगती थी। और भाई बच्चा होने के बाद मना करते हैं कि कूलर में एसी में आप ना बैठो, पंखे की हवा भी कम रखो। और भाई वो टाइम मैंने कैसे बिताया है फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं जब नेक्स्ट बेबी प्लान करूँगी ना, तो मैं ऐसे टाइम पर प्लान करूँगी कि जनवरी फरवरी का टाइम हो, जिससे कि मैं आराम से ब्लैंकेट में लेटूँ। और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने प्लानिंग की थी वो अल्लाह ने भी साथ दिया। और फिर मेरी ऐसी हुई कि जो मेरी बेटी की डिलीवरी का टाइम था वो था 3 फेब का, क्योंकि उस टाइम की जो मैंने गर्मी देख ली है ना भाई बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि ये कहते हैं कि इस टाइम पर ऐसे में जितना हो सके हाथ पैरों को सबको सर को ढक कर रखना चाहिए, ठंडी हवा से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे एसी चलाने से ये लोग सब परेशान हो रहे हैं, हाँ बहुत ठंड लग रही है चालोपी, बहुत ठंड लग रही है। अब क्या है ना, चालोपी का साथ देने के लिए यहाँ पे रुकना भी पड़ेगा हमें, चालोपी को झेलना भी पड़ेगा हमें। और पूरे बेड पे देख लो हमने कपड़े कपड़े फैला रखे हैं फ्रेंड्स, और बेडशीट अभी तक नहीं बदली है, 1 महीना हो गया इसी बेडशीट पे हमें सोते बैठते खाते पीते बातें करते सब काम करते हुए। और अब यहाँ पर बैठकर ये रेडिटर्स को बुरा कह रही है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक पोस्ट था और मैंने भी कहा था, मैंने कहा देखो बैठी हुई कैसी लग रही है, तो भाई इसकी जो थाइस थी वो ऐसे एंगल से आ रही थी और इतनी मोटी लग रही है। अब है तो है ही ना मोटी, तुम्हारे हाथ भी मोटे मोटे हैं, तुम्हारी कलाइयाँ भी मोटी मोटी है, लगता है कि जैसे जरूरत से ज्यादा ही कुछ अनोखी है। हालांकि पूरी बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो वो अलग है, लेकिन हाथ की कलाई जहाँ से उंगलियां खत्म होती है, पहुंचा होता है जहाँ घड़ी पहनते हैं, वो एकदम से पतला, और उसके बाद से तुरंत ही मूसल से मोटे मोटे हाथ। चूड़ियां फंस जाती हैं भाई, 6 से चूड़ियां ही ज्यादा पहन ही नहीं सकती। मैं तो 12-12 चूड़ियां पहन लेती हूँ तो भी बड़े आराम से वो हिलती हैं खनकती हैं, और सबके हाथ में ऐसे ही होता होगा, लेकिन इसके 6 चूड़ियां पहन लेती तो भी फंस जाती है और वो बचती तक नहीं है चूड़ियां। तो फ्रेंड्स सब लोग कह रहे थे कि मेरी थाइज इतनी मोटी है, लेकिन ये सब लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। अब क्या करें फ्रेंड्स, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, बुरा तो मुझे बहुत चीजों का लगता है, लेकिन अब मैंने बुरा मानना छोड़ दिया। मैं ढीठ हो गई हूँ फनी से शादी करने के बाद। फनी ने मुझे सिखाया चलो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे 80 किलो की हो जाओ, चाहे 100 किलो की हो जाए, चाहे 200 किलो की हो जाए, 500 किलो की हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बच्चे हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी हो मुझे ऐसी पसंद हो। बच्चा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फट बच्चा कर लिया भाई। ऐसा था तो अपनी बात पे कायम रहते, क्यों ट्रीटमेंट करा करा कर जबरदस्ती के इतने इंजेक्शन पेट में लिए, जिसकी कह रही थी कि इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। लेकिन फ्रेंड्स वो तो कहने की बात होती है ना, कहने को कुछ और करने को कुछ और। लेकिन फ्रेंड्स मैंने बस एक चीज सोच ली है, कुछ भी हो जाए मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। वो चमचा भी पीछे से बोला नहीं देना है। जो मुझे जानते हैं वो इस तरह से मुझे देखना पसंद करते, जो नहीं जानते उनका मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। भाई साहब फर्क नहीं पड़ता तो तू बखान क्यों कर रही है बैठकर, फर्क तो तुम्हें बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तभी तो एक एक चीज को ऐसे कन्वे कर देती है। मैं कैसी हूँ क्या करती हूँ वो तो मैं और मेरी फैमिली पूरी जानती। भाई सांस ले ले, सांस, तेरे को सांस भी नहीं आ रहा। जो लोग मुझे देखते हैं वो भी मुझे आके समझाते हैं कि चालू आप आके अगली वीडियो में कोई क्लैरिफिकेशन मत देना, कोई कुछ मत। भाई मैं तो ऐसे कमेंट देखती ही नहीं हूँ, कितने झूठ बोलती है, कहाँ से आ जाते हैं वो कमेंट।
पॉइंट वो हेल्पफुल रिव्यू में चले जाते हैं क्या, जो सिर्फ इसी को दिखाई देते हैं। इसकी सफाई आके मत दो, अपने सारे बाल दिखा दो, सुनहरे सुनहरे बाल जो हमने हाईलाइट करा रखे हैं वो बाल सारे दिखा दो। और हिजाबी बनने का जो नाटक हमने किया था, आगे से कवर करना चाहिए था, पीछे से कवर करना चाहिए था, उसको उठाकर ताक पे रख दो। फ्रेंड्स अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माना कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में थोड़ी सी तबीयत कभी डल रहती है, कभी नासाज रहती है, कभी ये रहती है, पर कम से कम अपने हिजाब पे तो कायम रहो, अपने दुपट्टे पे तो कायम रहो। माना कि तुम हिजाब एवरी टाइम लपेट कर नहीं रख सकते, पर ये जो तुम बाल दिखाते, पहले 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 की चौचले करती थी, इतने से बाल दिखे ब्लर कर दिया, इतने से बाल दिखे वीडियो क्लिपिंग हटवा दी लोगों से। तो ये चौचले ढकोसले बंद करो, जैसी हो ना तुम्हारा असली रूप अब दिख रहा है लोगों को। इस वक्त बस ऐसा मसला है कि बस तुम खुश रहो, हमारा मेन मुद्दा वही है भाई, तू खुश रहेगी तभी तो उसको पैसा पैसा मिलेगा, तुम्हारा पिंक कार्ड यूज करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं लेटी हुई थी और देखो शबनम ने पिछले पॉडकास्ट में बोला था ये कैसी बुआ है भाई, इसको अपने भतीजा भतीजी पे प्यार ही नहीं आता। भतीजी तो खैर है ही नहीं, भतीजा ही है, भतीजे पे प्यार ही नहीं आता। ये उसके लिए कुछ लाती ही नहीं है, उसको कुछ डेडिकेट करती नहीं है, उसके साथ वक्त बिताती ही नहीं है। फ्रेंड्स देख लो, हमने मान ली उसकी बात, और हम सबके पॉडकास्ट सुनते हैं बैठकर, हमारा यही तो काम है। और कमेंट तो डेफिनेटली पढ़ते हैं कि किसके पॉडकास्ट पे कौन से कमेंट आए हैं, और उन्हीं को हम जाने अनजाने सबके सामने वो ले आते हैं, ऐसा था वैसा था, और सारी बातों को अपनी सफाई के हिसाब से ऐसे कन्वे कर देती है कि जैसे इसको बुरा लग ही नहीं रहा है। ओह माय गॉड, बुरा तो तुझे बहुत लगता है भाई, तेरा फेस बता देता है। तो हम जा रहे हैं नीचे से रूहान के पास, अब माशाल्लाह वो खेलने लगा है, तो हमने उसके साथ खेल कर दिखा दिया पर्दे के पीछे छुप के। जहाँ कहाँ है रूहान, रूहान को ढूंढो, जैसे उसके पापा खेल रहे थे उसके साथ, जैसे ये रोज खेलती होगी। भैया सबके भतीजा भतीजी बहुत प्यार करते होंगे, और खासतौर से ना सुना होगा आपने, जो भतीजियाँ होती है ना वो बुआओं की बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ही बन जाती हैं एक तरीके से। उनसे चीजें मांगेंगी, लिपस्टिक मांगेंगी, और ये कहेंगी बुआ मुझे ये लाओ वो लाओ। लेकिन मेरे तो भतीजे भी भाई ऐसे ही हैं। अब लोग कहेंगे कि तुम सिर्फ अपनी तारीफ करते हो, तो देखो जो मेरे आसपास होगा, जो मैं देखूंगी, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या होता है, ये मैंने क्या देखा है। डेफिनेटली मैं ये भी कहती हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसे होगा, आप सब बहुत प्यार अपने भतीजा भतीजे को करते हो, क्योंकि बुआ और भतीजा भतीजे का एक अलग ही बॉन्ड होता है। भाई बहन का तो जो बॉन्ड होता है वो तो है, होता ही है, लेकिन एक अलग से प्यारा सा जो बॉन्ड बनता है ना बुआ भतीजा और भतीजी का, वो एक अलग लेवल होता है। उनकी एक अलग ही जो है ना टीम बन जाती है। और जिस दिन मेरे छोटे वाले भतीजे को पता चल जाता है, हालांकि बड़ा वाला भतीजा नहीं करता देखो, और वो बड़ा है, वो 9 साल का है, लेकिन जिस दिन मेरे जो है छोटे वाले भतीजे को पता चल जाता है, 4 साल का है वो, कि मैं आज बुआ आ रही है, भाई जब तक अपनी मम्मी से 5-6 बार फ़ोन नहीं करा लेगा कि कब आ रही हैं कब आ रही हैं, पता करो, वीडियो कॉल पर पूछेगा कब आ रही हैं, उसको चैन नहीं मिलता। ऐसा प्यार है हमारा तो, और ऐसा नहीं तीनों बहनों के साथ ही करता है वो। जब वो आ जाता है ना तो ऐसा मन करता है एक मौका नहीं छोड़ो। और अब तो छोटा वाला जो है ना, जो छोटे वाले भाई का लड़का है, वो भी बहुत, अब क्योंकि 1 सवा साल का हो गया है, वो 1.5 साल का हो गया है, प्री मैच्योर हुआ था, तो थोड़ा सा जो है वेट में कम है, लेकिन एक्टिव पूरा है वो। भाई वो बड़ा खुश होता है, और वो पता है उसकी क्या खासियत है, सामने जाएंगे हम, हमें सामने से देखेगा तो शर्माएगा, लेकिन वीडियो कॉल पे देखेगा तो बड़ा खुश होगा, और ऐसे करेगा कि मतलब मैं ये भी दिखा दूं, ऐसे ये जो नई चीज़ सीखी है ये भी करके दिखा दूं। इसको कभी देखा है कि ये ना जा पा रही है तो वीडियो कॉल पे बात कर रही है, या वो इसके घर आके खेल रहा है, या ये वहाँ जाके खिला रही है, या नीचे जाके खेल रही है, ये देखा है? अब अचानक से इसको प्यार आने लगा है भाई, क्योंकि लोगों ने कहना जो शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स हमने क्रॉकरी भी ली थी, वो भी अम्मी को दिखा देते हैं, आई एम श्योर उसको उनको बहुत पसंद आएगा, और उनको दे देंगे उनकी क्रॉकरी, क्योंकि वो तो हमें फ्री में सस्ती में मिली है ना। सस्ते में क्या मिली है, फ्री में मिली है फ्रेंड, इसलिए वो सारी क्रॉकरी अम्मी को दे देंगे। हालांकि यूज तो उनको करनी नहीं यार, वो खुद ही अपने मुंह से कह रही थी। म्यूजिक बजा के दिखा दिया, भांगड़ा कर रहा है बच्चा, ये कर रहा है वो कर रहा है, सिर्फ म्यूजिक बजा के सुनाती ना, तुम क्या बोल रही हो, वो क्या बोल रहा है, वो तुम्हें क्या रिप्लाई कर रहा है, तुझसे तो डरता है वो, तुझसे और तेरे पति से दोनों से डरता है। तुम्हें तो हर चीज के लिए मना कर देता, आता भी नहीं है तुम्हारी गोद में। पिज्जा प्रोटीन का पूरा खाना बना रही है, देखो वो अपने लिए अब जो है ना पनीर की भुर्जी बनाकर खा रही है, बहुत टेस्टी। चक्के कहती है बहुत टेस्टी है। होशियार है डॉक्टर खाला ये बनाने में, इसे सब आता है माशाल्लाह, ये सब बना लेती है, बनाने में तो होशियार है। भाई तू भी हो जा, शर्म कर ले, तुझसे आधी उम्र की तेरी बहन, अगर वो होशियार है क्योंकि वो सालों से काम कर रही है, और तू करती थी पहले, झूठ मत बोल के प्रिंसेस की तरह से रखती है। भाई इसका पुराना रेंडमली व्लॉग देखा मुझे, अगर आप कहोगे तो पुराने 1-2 व्लॉग देखकर मैं उस पर रिव्यू दूंगी, हंसते हंसते लौट पड़ जाओगे, ये क्या करती थी और अब क्या दिखा रही है। जब से इसने कमाना शुरू करा है ना, जब से इसकी लल्लो चप्पो शुरू हो गई है, वरना तो सब ऐसे करते थे, मिल बांट कर काम करते थे। ये हमारी खाला ने हमें कभी प्यार करने, हमें काम करने नहीं दिया, लाड प्यार में हमें बिगाड़ दिया। ये कहा नहीं तुम रहने दो, नहीं तुम रहने दो, तुम मत करो, ये मत करो, हम कर लेंगे। जब तुम यहाँ पर इनको रखोगे और कोई किसी के यहाँ पे आएगा और देखेंगे कि भाई अम्मी तो उठती नहीं है, अम्मी की सेहत बता रही है ना, अम्मी ने जिंदगी भर कितना काम किया है।
सही लग रहा है एकदम, तुम परफेक्ट हो, खाने में होशियार हो तुम खाना बनाने में। तो डॉक्टर खाला ने भी कहा हाँ बनाती रहती है ना। देखा, खोली पोल खोली। अम्मी देखो ये बर्तन लेकर आए हैं हम, और ये बर्तन ये ऊपर ले गई थी। इतनी चालू चपट औरत है कि जो भी लेकर आई थी ना डायरेक्ट ऊपर लेकर गई थी 7th फ्लोर से, जबकि यहीं से ही गई होगी नीचे से, पर 7th फ्लोर से अब लेकर आई है दिखाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब कंटेंट शूट हो रहा है तो एक एक बर्तन दिखाएंगे, इतराएंगे, फिर उस पर हम व्लॉग बनाएंगे। देखो ये 2 प्लेट हम रूहान के लिए लेकर आए हैं। तो तू क्या लेकर आई है? फ्री में मिली है भाई। अब हमारी बच्चों वाली उम्र नहीं है, नान के लिए भी ये बहुत ज्यादा छोटी हो जाती, तो बच्चों वाली उम्र नहीं है, हरकतें तो तेरी बच्चों वाली हैं भाई। और ये देखो जैसे हम ढूंढ रहे थे शाही टुकड़ा के लिए, ये उस टाइप का बर्तन है और इसमें शाही टुकड़ा ऐसे बना सकते हैं। भाई इसको और गहरा लेकर आना चाहिए था, तभी तुम्हारी रबड़ी इसमें अच्छे से फैलती। इसमें और प्लेट की किनारी में क्या ही फर्क रह गया? इतनी बेवकूफ औरत है, इसको कुछ भी पता नहीं है क्या करना है। ये डोंगा और ये इसका ढक्कन, ऐसा तो नहीं देखा था शालू कभी हमने। देखो ये तो डोंगा जैसे तो हमने पहली बार देखा है। डॉक्टर खाला भी बोली भाई डॉक्टर खाला को तो दिया हुआ है 1 2 3 एक्शन, डायलॉग बोलो अपने। चलो अब तुम डायलॉग बोलो बेटी खाला, तुम्हारी बारी। तो वो अपने डायलॉग शुरू कर देती है। अरे अच्छा है शालू, हमने ऐसे बर्तन नहीं देखे हैं कहीं। अच्छी जगह पे जाओ, अच्छी शॉप पे जाओ, एक से एक बर्तन तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं इवन तुम्हारे मुंबई की भी बात कर रही हूँ, पर इस्तेमाल करो, जाओ लाओ, तभी तो। ऐसे थोड़ा ना खाना तो तुम्हें तभी डिस्पोजेबल में ही है। हमें लगता है अम्मी तुम्हारे ये इस्तेमाल में आएंगे, इतने छोटे से बर्तन से अम्मी का क्या होगा? अम्मी को तो आदत है फ्रिज में खाना भर भर के रखने की। अम्मी तो खाती है 3 3 4 4 दिन तक खाती है। तुम्हारा कस्टर्ड अभी तक भी फ्रिज में पड़ा होगा। हाँ बेटा सब अच्छे हैं, बिकेंगे उनके, अम्मी ने कह दिया तो भाई अब तो बिक जाएंगे। भाई सारे बर्तन बिक जाने चाहिए, जितने भी अंधभक्त है सब चले जाओ। कहीं आगरा से है, पूना से है, राजस्थान से है, मुंबई से है, दिल्ली से है, जहां से भी हो, जहां से भी देख रहे हो चालू अपी के व्लॉग को, इवन हमारे पड़ोसी देश से भी अगर देख रहे हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरा रोड से और बर्तन ले जाओ, उनके सारे बर्तन बिकवा दो। अम्मी ने कहा है ना भाई, अब अम्मी की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। एक ही प्लेट लाई हो क्या? नहीं नहीं, हम तो पूरी पूरी लाए हैं, सेट लाए हैं बना के, 6 प्लेटें हैं। देखो हम लाए हैं, ये देखो। हाँ सही है, कुछ भी लेना हो, दाल लेना हो, सब्जी लेना हो, दाल तो मैं तो प्लेट में खाने की आदत है। फिर वही वाली बात कहूंगी कि वो स्टोरी जो थी लोमड़ी की और सारस की, कि वो दाल खीर बनाई और उसने जो है वो बनाई, वो उसने खीर सर्व करी किस चीज में, और उसने सर्व करी सुराही में। बहुत बिकेंगे बेटा, बहुत बहुत बिकेंगे, बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छा बिकेगा। जाओ बेटा सब जाओ वहाँ पे खरीदने के लिए, उनका सारा माल खरीद लो, क्योंकि बेटी प्रमोशन जो कर कर आई है। हाँ ठीक है अम्मी, अल्लाह उनको बरकत दे। चलो हम ऊपर जा रहे हैं और हम अपने लिए और ले आएंगे, ये तुम रख लो यहाँ पे। कहती है यहाँ पे डिबेट चल रहा है कि बर्तन इस्तेमाल करके नहीं करने। अरे भैया तो लाई क्यों थी उनका बेचारे का? भाई जब तू इस्तेमाल नहीं कर रही है, तेरे घर में इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो तू क्या प्रमोशन करेगी? क्या लोगों से कहेगी कि हम तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, तुम लाओ और इस्तेमाल करो और उनके बर्तन खरीदो? वाह बहुत अच्छा प्रमोशन है भाई। नहीं यूज करो, यूज करने के लिए चीजें होती हैं, और तुम यूज करने के लिए नहीं, तुम डिस्पोजेबल कपड़े की तरह से डिस्पोजेबल को यूज करती हो, मतलब अपने कपड़ों को डिस्पोजेबल की तरह यूज करती हो। एक बार पहना और डम कर दिया ब्लू जंबो पिन्नी में, दोबारा पहनती भी नहीं हो पलट के। क्या वो यूज करने की चीजें नहीं होती हैं? हम और ले लेंगे, आप ले लो, चांद रात तक लगा रहेगा। फिर से आखिरकार रिमाइंड करा दिया। तो फ्रेंड हम रेडी वेडी हो गए, हमने सारे काम कर लिए। क्या सारे काम करे? तू करता क्या है भाई ये बता दे आज। कहता है हम रेडी हो गए, हम चालू को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमसे अकेले से नहीं होता भाई, हमें नहीं समझ में आता कुछ भी। नहीं, वो पेमेंट करती है, दूसरा घर उसका है, उसकी चॉइस होनी चाहिए, वीडियो कॉल पे उसको समझ में नहीं आएगा। तो चलो भाई चलो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी खुश, हमारे परिवार भी खुश, और हमारी बीवी भी खुश, हमारी प्रेग्नेंट बीवी भी खुश, और उसको उसकी प्रेगनेंसी भी खुश। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, सोफे वोफे लाएंगे, मेरे यार दोस्त आएंगे। कौन से यार दोस्त? यस रेस्टोरेंट के यार दोस्त सारे के सारे। वो घर पर आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे? नए सोफे पे तो बिठाएंगे उनको। और अगर मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे। दोस्त कौन आएंगे? जिम के 2 लोग आएंगे और बाकी के रेस्टोरेंट वाले लोग आएंगे। यही दोस्त हैं, इसके से ज्यादा दोस्त है ही नहीं। तो मैं उनको कहाँ बिठाऊंगा? हम तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ना नीचे बिठा सकते हैं। तो देखा मैंने क्या कहा था, ईद से पहले पहले ही शॉपिंग करेगी। ये रुक ही नहीं सकती 1-2 महीने के, भाई हम सांस ले ले थोड़ा सा, या थोड़ा सा और पैसे जमा हो जाते। जब हर महीने इतना पैसा आ जाता है कि अगर बैंक में अगर थोड़ा कम रह गया तो फिर जुड़ गया, फिर कम रह गया तो फिर जुड़ गया, और डबल जुड़ जाएगा। अम्मी हमें टिश्यू दे दो, हम टिश्यू लाना भूल गए नीचे से। बेटी हमारे घर में टिश्यू है क्या? नहीं है। नौकरानी से पूछ रही है कि टिश्यू है कि नहीं है। भाई साहब अम्मी को अपने घर का पता ही नहीं है कि मेरे घर में टिश्यू है क्या नहीं है। कल लास्ट एग्जाम है, और देखो आज पिज्जा नहीं है तो पिज्जा साथ में नहीं जा रही है। तो अम्मी हम जा रहे हैं, और देखो अम्मी ने अनारकली पहन रखी है, जो उनके पापा ने उनको गिफ्ट की थी, अम्मी के हस्बैंड ने। पहना करो अम्मी, इसमें पतली लग रही हो और तुम अम्मी से ज्यादा मोटी लग रही हो। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीन की तरफ देखो।
को। अम्मी हम सोफा लेने जाने, कोई मेहमान आएगा तो उनको बिठाने के लिए तो चाहिएगा ना। हमारे फनी के दोस्त हैं, फनी यहीं का बैठ घर जवाई हो गया है, अब फनी के दोस्त वोस्त भी यहाँ पे हो गए हैं। माँ बाप आए ना आए, बहनें आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन यार दोस्त आने चाहिए। वो भी कौन से? यस, हमारे होटल के जो एम्प्लॉयज हैं सारे के सारे वो, और जिम वाले, बस इससे ज्यादा इसका दायरा है भी नहीं। जाते जाते अम्मी कहती हैं बेटा कुछ खाने के लिए ले आना। देखा, इसीलिए तो अम्मी से पैच चप हुआ है। खाने के लिए ले आना, पहनने के लिए ले आना, ओढ़ने के लिए ले आना, घुमा के ले जाना। चलो ककड़ी मिलेंगी तो ले आएंगे। ककड़ी बेटा जाते टाइम ले लेना और बैग में रख ले, गाड़ी में रख लेना, देखो भूलना नहीं। अभी जाते टाइम लेना, फिर भूल कर आ जाओगी तुम। तो फ्रेंड्स हमें निकले हुए 1 घंटा हो गया, इफ्तार लग रहा है हमारा, मतलब रोजा लग रहा है आज इनको, और हमें इफ्तार होने वाला है क्योंकि हम जो है आज बाहर है, और गाड़ी में ही इन्होंने पानी से और पता नहीं क्या कुछ खा के रोजा वोजा खोल लिया है। इनको टाइम मतलब एक बात बताओ, पूरा दिन तो सो के निकाल लेते हो, तुम्हारा दिन ही 3 बजे से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए बड़ी मशक्कत के साथ, और हमें जो है ये वहाँ 50% की सेल लगी है, लेकिन इनको पसंद कुछ नहीं आया वहाँ पे। और भाई साहब वहाँ पे 3 लाख रुपए का सोफा इनकी आके पट गई। फ्रेंड्स इतना महंगा नहीं लेंगे हम 3 लाख का सोफा, फिर लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब हम तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। चालू को पता नहीं कब से ये वाली शॉप आती, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। और ये इसने सिर्फ यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए आने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पे इसने देखा होगा अच्छी अच्छी सी चीजें हैं, डेकोरेटिव पीस है, तो बाकी लिया इसने कुछ नहीं। यहाँ से बड़े बड़े पोर्ट्स चाहिए थे, वो हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ था ही नहीं वैसे जैसे हमें चाहिए था। जैसे तुम्हें चाहिए था वैसे यहाँ था ही नहीं, तो यहाँ क्यों शूट कर रही थी? क्यों किसी की शॉप को, किसी के शोरूम को दिखा रही हो, उसको मोनेटाइज करके उससे पैसा कमा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम कहीं से कुछ परचेज कर रहे हो और वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो चलो एक बार को जस्टिफाई होता है। और फ्रेंड्स हमें बंदर से बहुत ऑब्सेशन है, तो देखो हमने बंदरों को भी दिखा दिया। एक बंदर खड़ा है तार लेके, और एक बंदर बैठा है लाइट जलाने के लिए। बहुत ज्यादा महंगा महंगा था फ्रेंड्स, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैंने फनी से कहा इशारा करके, निकलो यहाँ से, ये तो हमें लूट लेंगे। लेकिन लाइट्स के लिए यहाँ पे बेस्ट शॉप है, और देखो सारे घर में लाइटें लग गई है। तो अब ये बताओ कि ये क्या लगाएगी? कि चलो लाइटें हमें यहाँ से मिल गई, अब ये लाइट को कहाँ लगाएगी? पूरा घर तो इसका फाइनल हो चुका है, सब जगह जहाँ लाइटिंग लगनी थी वो लाइटिंग लग गई, जहाँ पे डेकोरेटिव पीस चाहिए थे वो भी सब उठा लिए, मतलब पूरा घर सेट है। फिर इसे लाइट की जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती का ये कहीं दुनिया ये ना कहे कि वहां पे गई थी और शूट करके आ गई, कुछ खरीद कर नहीं लेकर आई, तो इसलिए कहती चलो हमें यहाँ से लाइट तो मिल ही गई। फिर जाकर दिखाया इसने, नहीं दिखाई ना लाइट। फ्रेंड अभी हमने कोई टाइम नहीं लिया, हमने कोई सामान नहीं लिया, हमारा टाइम हो गया, तो पहले हम अफ्तियारी कर लेते हैं। अब हमारी भूख लग रही है बहुत जोर से। फ्रेंड मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, रोजा खोलने। समीर भाई यहाँ पे सारा सामान लेकर आ गए होंगे, क्योंकि इसने फोन कर दिया होगा, तो वो बेचारा गाड़ी छोड़कर, क्योंकि जो एडिटर है, व्लॉगर, जो कैमरामैन है, वो तो साथ में था इनके शूट करने के लिए, तो ड्राइवर को बोल कर चले गए होंगे। वो बेचारे कुछ सामान ले आए हैं, तो कहते समीर भाई तो बहुत कम सामान लेकर आए हैं। उनको पता नहीं था ना कि तुम कितना खाते हो खद्दू लोग, और उन्हें तो ये भी पता था, तुम हो सकता है पैसे भी ना देकर गए हो, उन्हें तो ये भी पता था कि चालू का रोजा नहीं है, कृष्णा का रोजा नहीं है, तो तुम दोनों का ही हो, तो हो सकता है तुम दोनों के हिसाब से ला कर आए हो। वो बहुत कम लेकर आए हैं समीर भाई, बहुत कम लेकर। अरे आप खोलो ना रोजा, कोई बात नहीं आप कर लो। हाँ क्या बोली बताओ। नहीं लेना? हाँ बताओ ना। फ्रेंड चलो मैं बताता हूँ। वहाँ पे हमने पूछा, एक सोफा हमें समझ में आ रहा था, हमने पूछा तो उन्होंने कहा 3 लाख का सोफा। 3 लाख सुन के मेरी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर मैंने कहा हम नहीं लेंगे भैया 3 लाख का सोफा यहाँ। चालू कहती है मैंने फिर भी थोड़ी समझदारी दिखाई, मैंने कहा 3 लाख तो ठीक है इसका प्राइस, लेकिन इसके साथ आगे पीछे कुछ तो होना चाहिए था। मतलब ये बातों को आगे पीछे कर बता रही है। एक बात को सीधा सीधा फनी ने जब मना कर दिया, तो इसने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कुछ कहूंगी तो क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं 3 लाख का सोफा लूं। तो मैंने बात को घुमा फिरा के कहा ऐसे नहीं तो ऐसे सही, हमें तो मना ही करना था, वहां से भागना था। फ्रेंड्स बड़ी जल्दी से जान बचा के वहां से बाहर निकल कर आए हम। इतनी दूर आने का फनी कुछ तो फायदा हुआ, चलो कुछ तो लिया हमने। अब ये पता नहीं कहाँ पहुंच गई और क्या ले रही है भैया, मगर उसका सोफे का रेट सुनकर तो मेरी हवाइयां उड़ गई थी। कहती है मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करी थी कि ठीक है 3 लाख का प्राइस तो ठीक है, लेकिन आजू बाजू में इसमें और सोफे भी तो होने चाहिए थे, तो स्टैंडर्ड तुम्हारे में होगा तो दिखाओगे ना, है ही नहीं। उसके बाद हम वहीं से आगे आ गए एक और जगह पे, वहां हमने सोफा फाइनल कर दिया। वो हमें बहुत पसंद आया, लेकिन सोफा हम अभी आपको नहीं दिखाएंगे, सोफा हम घर पर दिखाएंगे। फ्रेंड्स वो कंटेंट हम कैसे यहाँ पे रिवील कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा ना। फ्रेंड्स ये देखो हमारे सोफे का रूम टूर, हमारा देखो लिविंग रूम टूर। तो टूर के नाम से हमें जो अच्छे से व्यूज मिल जाते हैं ना, तो ये कंटेंट हम कैसे छोड़ सकते थे। और फ्रेंड्स अभी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है, क्योंकि मैं आज मार्केट गई थी, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े वपड़े कुछ लेकर आई थी। कुछ छोटे बच्चे जो मेरे भतीजा भतीजी हैं, भांजी हैं, मैं हर साल ईद पर उनको कपड़े बनाती हूँ, तो उनके लिए कपड़े वपड़े लेने के लिए गई थी। तो मैं बहुत देर हो गई। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने देखा भाई 10:30 बज गए। तो मैंने कहा अगर आज पॉडकास्ट नहीं जाएगा तो फिर मेरी सारी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वेट करेंगी, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा ही सही, कुछ चीज़ें ही सही, चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी का और ज़्यादा
और पॉइंट लेंगे, इसके पार्ट 2 बनाएंगे, वो कल इंशाल्लाह दिन में अपलोड होगा, तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है लाइक शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, यानी कि इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।